जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है उनकी शामत आ गई है। अब जो पॉलिसी बनाई गई है पावर डिवीजन की तरफ से, जिसने भी जो कैपेसिटी बनती है उसकी उससे ज्यादा सोलर लगाया है और वो बिजली फरोख्त कर रहा है, वो नहीं उसको छोड़ा जाएगा। उसको नोटिस भी दे दिए। उन्होंने कहा जी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जुर्माना भी हो सकता है और वो उसका ग्रीन मीटर भी उतार लिया जाएगा, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है। पहले ये कहते थे, हौसला अफजाई करते थे कि अवाम लोगों लगाओ सोलर, अपनी बिजली पैदा करो, मौज करो। अब कहते हैं कौन सी मौज ना, वो जो आप सोलर से बिजली पैदा करके वापस ग्रिड स्टेशन को भेजते हैं वो नुकसान कर रही है। वो ग्रिड स्टेशन के जो हालात हैं उनके ऊपर वो दबाव आता है, वो ख़राब होते हैं। लिहाजा ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सोलर सिस्टम जो है अब इसके ऊपर मज़ीद कदमें लगाई जा रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले जो बजट होगा उसमें हो सकता है या बजट से पहले ही इसके पे ऊपर टैक्स भी लगा दें कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने बिजली पैदा की तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि वो जो बिजली हम वो बनाते हैं सोलर से और वापस जाती है मुतलका कंपनी जो है, लेस्को है या फेस्को, जो भी इलाका है आपका, उसके नाम से जो कंपनी है, अगर उसके में आप इजाफा करते हैं तो पहले उसका रेट था 29 रुपये, फिर उसको कम करके 16 किया गया, फिर कम करके 8 रुपये किया गया। अब वो चाहते हैं इसे जान छुड़ा ही ली जाए ताकि आप कोई तकाजा ना कर सके, कोई कहे ना जी आपकी तरफ हमारा बिल है। वैसे तो वो देते कुछ नहीं है, पैसे वैसे नहीं देते। अगर गरीब को बिल आ जाए ज़्यादा और 2 दिन बिल जमा ना कराए तो मीटर तो काट के ले जाते हैं। और अगर बिजली ख़राब हो जाए, आप लाख शिकायतें कर लें, उनकी मर्जी आए ना आए, लेकिन जुर्माना कोई नहीं है। आप बिल देंगे ताख़ीर से, आपको जुर्माना होगा। और जो मीटर लगने जा रहे हैं उस पर भी एक और नया कानून आ गया है, अब उसके रेट डबल हो रहे हैं। अब जी वो बड़े अच्छे सिस्टम वाले लूटने का एक तरीका है ना जी, इस तरह के मीटर ला रहे हैं हम। तो अब क्या होगा कि वो जो 7,000 6,000 से 7,000 में मीटर लगता था सिंगल फेज, अब 13,000 से ज़्यादा उसकी कीमत करने जा रहे हैं। ये छोड़ेंगे नहीं ये महकमे आपको। ये अवाम को कहते हैं कि सरकारी महकमे अवाम को सहूलतें देने के लिए बनाए गए हैं। ये सहूलत नहीं है, ये ज़हमत है देने के लिए और उनका नुकसान करने के लिए और उनको तंग करने के लिए बनाए गए हैं। हर महकमा कमाई शुरू कर दी है उसने। ट्रैफिक पुलिस देख ले, चलान पे चलान, चलान पे चलान, 4 वार्डन खड़े होंगे सिर्फ चलान कर रहे होंगे, दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम होगी, नहीं तवज्जो देंगे। माल बनाना है भाई, उसमें से कमीशन मिलनी है। वो जो ट्रैफिक ने क्या देना है उनको, गालियाँ। इसलिए हर महकमा जो है इसी काम पे लग गया। पता नहीं हुकूमत को कब होश आएगी कि ये रिलीफ के लिए और पब्लिक की आवाम की फलाह के लिए बनाए महकमे। इनको आप FBI ही बनाते जा रहे हो यार। माल इकट्ठा करो, माल पता नहीं कहाँ लेके जाना है यार, समझ से बाला तर है। अपने अखराजात नहीं कम करने, तनख्वाहें बढ़ा लेनी है 600%, बाकी सारा कोई कर लेना है। गरीब की 40,000 रुपये अगर तनख्वाह की है मजदूर की और फैक्ट्री में पता ही नहीं किया कि उसको 40 देते हैं कि नहीं देते, फैक्ट्री वाला उसको 25 दे 30 दे, कोई नहीं पूछने वाला। और अगर मजदूर एक दिन वो फैक्ट्री वर्कर छुट्टी कर ले तो उसका 1,000 रुपये अगर एक दिन का बनता है तो 1,000 नहीं काटना भाई, 2 से 2,500 रुपये उसको जुर्माना करना है कि छुट्टी क्यों की है तूने। वो इंसान है यार, कोई मुश्किल हो सकती है, बीमार भी हो सकता है, घर में भी काम पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ गरीब के ऊपर ही ये सारे जुल्म सितम हो रहे हैं, अवाम के ऊपर हो रहे हैं। दावे करते हैं जी अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, चांद पे ले जाएंगे। कुछ नहीं है, उसको ज़मीन के नीचे दबाएंगे, मज़ीद दंसाएंगे। टैक्स फ्री बजट है जी, कैसे हो सकता है अगर टैक्स फ्री बजट हो तो आमदन कहाँ से हो। एक और जुल्म कर दिया कि जो कमर्शियल दुकानें हैं या कोई और चीज़ें हैं, अगर वो किराए पे दी हैं 16% उस पर टैक्स लगा दिया है। यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन साल का बताओ से लहदा लेती है जितना भी बनता है और उसके ऊपर रिश्वत भी लेती है। और अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भी छुरियाँ दे दी हैं, तेज़ कर ली उन्होंने, हुकूमत ने दे दी हैं छुरियाँ कि आपने दुकान हो, कमर्शियल कोई भी इमारत हो, कोई भी हो, उससे 16% आपने टैक्स लेना और हर महीने लेना है, साल बाद नहीं लेना। हर महीने वो टैक्स जमा कराएगा और उसकी इतला भी देगा। तो नहीं क्या होगा, फिर जुर्माना होगा। अब ये 16% जो टैक्स है वसूल किया गया है, इसकी कोई ये हद नहीं रखी गई कि वो 30,000 में चढ़ी है दुकान तो 30,000 में लेना है। उसका एक रेट मुकर्रर कर दिया गया मार्केट के हिसाब से, उस पर टैक्स लगेगा। और अगर वो 4 5 6 साल टैक्स देगा तो मेरा ख्याल है उसकी दुकान की
جتنی ویلیو وہ تو یہ سرکار لے جائے گی ساری کی ساری. تو یہ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ٹیکسیز ہیں یہ سانس لینے پہ بھی لگیں گے کہ آپ نے اتنے کیوبک فٹ سانس لے گئے اندر, آپ نے آکسیجن لی ہے, پیسے دیں آپ. یہ سورج کی روشنی پہ, جیسے میں نے کہا سولر پہ لگنے جا رہے ہیں, ویسے بھی جو کوئی سورج کی روشنی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں ہم لوگ, وہ کہیں گے جس کا بھی ٹیکس دیں. جیسے پانی زمین سے نکالنے کا ٹیکس لگا دیا ہوا انہوں نے, اپنی زمین کے اندر سے پانی نکالتے ہیں تو واسا نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی ٹیکس دیو, ساڈا پانی تو ہی پی جا رہے ہو, خدا نہ خواہ کرو. تو یہ پتہ نہیں کون سا لاجک ہے جو کہتے ہیں جی ٹیکس فری, ٹیکس فری. کوڑے پہ ٹیکس, بجلی پہ ٹیکس, ادھر سے سولر پہ ٹیکس, اور باقی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء پہ ٹیکس, جوتے پہ, یہ جو شرٹ خریدتے ہیں, بنیان خریدتا ہے کوئی بندہ, تو کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ٹیکس نہیں ہے؟ ہر چیز پہ ٹیکس ہے یار. اور سب سے زیادہ غریب فیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو اشرافیہ ہے, جو جگیردار ہیں, وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں, وہ نہیں دیتے ٹیکس. انکم, میں انکم ٹیکس دولت کی ٹیکس کر رہا ہوں, دولت ٹیکس کی. کہتے جاؤ پہاڑ میں کر لو جو کرنا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں انہیں. لیکن غریب نہیں بچ سکتا. ایک ریڑھی والا, ٹانگے والا, چھوٹا سا ملازم, وہ کوئی بھی جوتی خریدے گا ٹیکس دے گا بھائی. وہ بچے کے اسکول کے لیے پالش خریدے گا, اس کے جوتے کے لیے ٹیکس دے گا. وردی خریدے گا, اس کے اوپر ٹیکس دے گا, کپڑے پہ بھی. بنیان خریدے گا, جو چیز بھی خریدے گا اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن جگیردار, اشرافیہ, بڑے بڑے لوگ, ان پہ نہیں لگانا ٹیکس, ڈرتے ہیں ان سے, پتہ نہیں, سمجھ سے بالا تر ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شب تک اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ.